Hello and welcome back to your own YouTube channel. It's for Hindi 121 Advanced English Structure number 181. आप एक ऐसे चैनल पर हैं जहां पर आप हर रोज कुछ नया सीखने की कोशिश करते हैं। तो एच फॉर हिंदी 121 को अगर अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो अभी कर लीजिए। और सबसे पहले मैं आपके लिए क्या करता हूं, जो स्ट्रक्चर आज हम कवर करने वाले हैं मैं उसको प्लेस कर देता हूं यहाँ पर, जिससे आप उसको रेफर कर पाए और बस उस पे आपको पूरा सेंटेंस बिठाना है और तैयार हो जाएगा आपका ये वाला स्ट्रक्चर। वह इतना अच्छा आदमी था। अब इसको ट्रांसलेट करना भी शुरू करते हैं साथ साथ। सो शुरुआत तो सो से होगी, इसमें तो कोई कंफ्यूजन है ही नहीं। फिर एडजेक्टिव अच्छा के लिए गुड, या फिर एन। पहले मैं लिख देता हूं यहां पर, देखेंगे आगे अगर एन का इस्तेमाल होगा तो इसको मॉडिफाई कर लेंगे। आदमी, यहाँ पर जब नाउन को इंट्रोड्यूस करने की बात हो रही है तो इस पूरे मतलब इस पूरे क्लॉज में जो हमारा नाउन है वो तो यही है। तो फिर अरे नाउन नहीं, मैन। अब मैन के साथ तो का ही इस्तेमाल होगा। तो सो गुड मैन, वह था, ही वॉज, कि सब उसकी इज्जत करते थे। दैट, हमने यहां पर से दैट को कॉपी कर लिया। अब सब के लिए एवरीवन, इज्जत करते थे, रिस्पेक्टेड, उसकी, हिम। अब तो आसान हो गया होगा। सो गुड मैन ही वॉज दैट एवरीबडी या फिर एवरी वन रिस्पेक्टेड हिम। आप चाहें तो इसको थोड़ा सा सिंप्लीफाई करके ही वॉज सच अ गुड मैन भी कह सकते हैं, लेकिन आपको कुछ नया सीखना है तो फिर सो गुड मैन ही वॉज दैट एवरीबडी या फिर एवरीवन रिस्पेक्टेड हिम। अब तो बाकी सारे फटाफट हो जाएंगे। यह इतनी कठिन परीक्षा थी कि कई छात्र फेल हो गए। सो अब कठिन के लिए डिफिकल्ट, यह थी सॉरी परीक्षा। सो डिफिकल्ट एन एग्जाम यहां पर करना पड़ेगा क्योंकि ऑब्वियसली एग्जाम में जो पहला साउंड है वो है ए का। सो डिफिकल्ट एन एग्जाम, यह थी। दिस वॉज, कि कई छात्र फेल हो गए। दैट मेनी, कई के लिए मेनी, छात्र के लिए स्टूडेंट्स, मेनी कहा गया है तो ऑब्वियसली एक से ज्यादा है तो स्टूडेंट्स फेल हो गए, फेल्ड। सो डिफिकल्ट एन एग्जाम दिस वॉज दैट मेनी स्टूडेंट्स फेल्ड। सो डिफिकल्ट एन एग्जाम दिस वॉज दैट मेनी स्टूडेंट्स फेल्ड। वह इतनी होशियार लड़की है कि सब उससे सलाह लेते हैं। सो अब होशियार के लिए इंटेलिजेंट वर्ड का मैं इस्तेमाल कर लेता हूं यहां पर। सो सो इंटेलिजेंट अ गर्ल, वह है, शी इज, कि सब उससे सलाह लेते हैं। दैट एवरी वन, सबके लिए। और सलाह लेना, जब आप किसी के बारे में भी कहते हैं कि किसी से आप कोई सलाह लेते हैं तो टेक एडवाइस वर्ड का मतलब फ्रेज का इस्तेमाल होता है। सो दैट एवरी वन टेक्स एडवाइस फ्रॉम हर। अब एक चीज का यहां पर ध्यान रखिएगा, मैंने यहां पर एडवाइस में एस वर्ड का सॉरी एस लेटर का इस्तेमाल कर लिया, लेकिन ये वाला जो है ये वर्ब वाले फॉर्म में आता है। जब यहां पर ये कहा जाता है कि वो सबको सलाह देती है तो ये सही होता, लेकिन यहां पर कहा जा रहा है कि वो उससे सब सलाह लेते हैं और यहां पर हम इसे नाउन फॉर्म में इस्तेमाल कर रहे हैं। तो ऐसे में आपको सीई का इस्तेमाल करना है। सो इंटेलिजेंट अ गर्ल शी इज, दैट एवरीवन टेक्स एडवाइस फ्रॉम हर। फिर आता है, वह इतनी दिलचस्प कहानी थी कि मैं अंत तक पढ़ता रहा। सो इंटरेस्टिंग अ स्टोरी, वह थी, दैट वॉज, कि मैं अंत तक पढ़ता रहा। दैट आई, अच्छा देखिए, अंत तक पढ़ने के लिए आप कहेंगे आई केप्ट रीडिंग टिल द एंड। सो इंटरेस्टिंग अ स्टोरी दैट वॉज, दैट आई केप्ट रीडिंग टिल द एंड। फिर आता है, अच्छा यहां पर आपको अगर आपको दैट दैट दो बार लग रहा है कि दैट वाज दैट, तो फिर सो इंटरेस्टिंग स्टोरी इट वाज कर दीजिए, दैट आई केप्ट रीडिंग टिल द एंड। हालांकि पहला वाला भी ग्रामेटिकली इनकरेक्ट नहीं था, लेकिन एक ही वर्ड जब बार बार आप इस्तेमाल करते हैं तो खुद में ही एक बार सेंस ऑफ कंफ्यूजन आ जाता है। आपको लगता है कि कहीं गड़बड़ तो नहीं हो गई, तो उसको अवॉइड करने के लिए मैंने कहा इट का इस्तेमाल कर दीजिए। अब ये आखिरी वाला आप लोगों को सोचना है इसका ट्रांसलेशन क्या होगा। मैं स्ट्रक्चर एक बार फिर से यहाँ पर प्लेस कर देता हूँ, जिससे आप स्ट्रक्चर और हिंदी सेंटेंस को एक साथ देख पाएं और आप एक साथ मतलब एक फटाफट से इसको ट्रांसलेट कर पाएं। कीजिए ट्रांसलेट, इसे डालिए कमेंट बॉक्स में और जाने से पहले सब्सक्राइब, लाइक और शेयर वो तो करना ही है। मिलता है जल्दी।